नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लोक अदालत का कोई नोटिस आया हुआ है एंड आपका कोई पर्सनल लोन एंड कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आपका बचा हुआ है एंड उसके रिगार्डिंग आपको लोक अदालत का नोटिस आता है एंड आप बहुत सारे घबरा जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, क्या हमें जेल हो जाएगी या फिर क्या हमारे घर पर पुलिस आ जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके ऊपर लोन चला हुआ है एंड आप किसी कारणवश से फाइनेंशियल हार्डशिप के कारण ईएमआई नहीं भर पा रहे हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है एंड लोक अदालत का आपको नोटिस आ रहा है तो इसका आपको पहले मतलब पता होना चाहिए कि इसका इशू क्या होता है यानी आपको नोटिस क्यों आता है। देखिए मैं आपको नॉर्मली एक भाषा में समझाना चाहूंगा। मैं पहले भी लोक अदालत के ऊपर वीडियो बना चुका हूं बट इस वीडियो में आपको एक मैं जो आपका डाउट रहता है ना नोटिस का, ये पहले क्लियर कर देता हूँ। बाकी बातें हम बाद में करेंगे बट जो आपको नोटिस आता है, लोक अदालत में एक्चुअली में बैंक जाता क्यों है? देखिए, जब आप काफ़ी समय से डिफ़ॉल्ट करते हैं लाइक आपको 7-8 महीने हो जाते हैं या 10-12 महीने हो जाते हैं या 1 साल, 2 साल आप लोन की ईएमआई नहीं भरते हैं, तो उस समय जब आप बैंक को लगता है कि आप लोन का पैसा नहीं रिटर्न करोगे तो बैंक लोक अदालत में जाता है और लोक अदालत में जाना यानी समझौता करना होता है, सेटलमेंट करना होता है। सेटलमेंट का मतलब होता है एक समझौता और ये समझौता आपके बीच में और बैंक के बीच में होता है और उसमें जो एक पक्ष होता है ये लोक अदालत होती है। अब आप इसको अगर नॉर्मल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो लाइक अगर आप फैमिली के मेंबर हो, आपकी फैमिली है, फैमिली में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसमें जो परिवार का बड़ा होता है यानी जो बड़े पर्सन होते हैं सो दैट उन वो आप लोगों का बीच में समझौता करवा देते हैं। यानी लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है, कोई इश्यू प्रॉब्लम रह रहा है, तो उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप आपस में तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अगर आपस में अगर फैमिली में कोई पर्सन आपस में लड़ रहे हैं, सो दैट आपस में तो समझौता नहीं हो पाएगा क्योंकि आपस में आप जितनी बातें करोगे, उतना आप और ज़्यादा झगड़ते जाओगे। बट बड़े की बात मानने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो फिर आपको बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है एंड निकाल दिया जाएगा और 2-4 मार भी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस यही प्रोसेस आप समझिएगा कि यही होता है लोक अदालत में भी। एक आप नॉर्मली कि आपके लड़ाई झगड़े सुनते हैं एंड उसमें जो सहमति होती है, ये आखिरी सहमति होती है एंड जब भी आपको लोक अदालत का नोटिस आता है, आप लोक अदालत में जाते हैं, तो उस समय पर आपको ध्यानपूर्वक जितने भी आपके पास सामने डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं या कुछ सिग्नेचर करने के लिए आपको कहा जाता है, तो आपको सिग्नेचर पहले जानना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही करना है। और एक आप लोगों का एक डाउट रहता है और आप पूछते भी हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, लोक अदालत का नोटिस आ रहा है और अभी 14 मार्च को लोक अदालत भी लग रही है, 14 मार्च 2026 को। तो इस समय क्या हम अगर नहीं जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा? देखिए, लोक अदालत का इतना बड़ा टेंशन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर पैसे ही नहीं है आपके पास, तो आपको लोक अदालत में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या करोगे आप जाकर? ठीक है, तो लोक अदालत उनके लिए है, अगर आप लोन का पैसा चुकाना चाहते हैं, आपके पास पैसा है, तो जाकर आपको लोक अदालत में जाना है। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं जाना है, घूमने के लिए नहीं जाना है, वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है आपका, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी एंड तभी आपको जाना है। अब जो देखिए पुलिस पकड़ के ले जाएगी लोक अदालत में या जेल हो जाए, अब आप में से ये डर भी रहता है कि अगर हम लोक अदालत में चले गए, तो क्या हमें कहीं कुछ इश्यू क्रिएट तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोक अदालत के ज़रिए लोन बहुत कम पैसों में सेटल हो जाता है। जैसे आपका 5 लाख रुपए का लोन है, तो लाख, डेढ़ लाख रुपए देकर खत्म हो जाता है। 10 लाख रुपए का आपका लोन है, तो लाख, 2 लाख रुपए देकर खत्म हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए का आपका लोन है, आप साल 2 साल से नहीं दे पा रहे हो, आपका कोई कोर्ट मैटर चला हुआ है एंड आपके ऊपर केस फाइल कर रखी है बैंक ने, तो आप उसका 1 करोड़ रुपए का 15-20 लाख रुपए देकर खत्म कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है और आप चले हैं लोक अदालत में, तो आपको जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब लोक अदालत एक्चुअली में होता क्या है? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूँ कि लोक अदालत आपको पता होना चाहिए ना, हर एक चीज़ पता होने जानकारी होना चाहिए। लोक अदालत भारत की एक ऐसी लीगल सेटलमेंट देखिए सेटलमेंट भी है, सेटलमेंट अथॉरिटी मीन्स यानी सिस्टम भी है
एंड जिसको एक नॉर्मली भाषा में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहा जाता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आप यहां पर आप सेटलमेंट, किसी भी प्रकार का सेटलमेंट कर सकते हैं। और बैंक, इसके बीच में होता कौन है? बैंक होता है, बोरवर होता है और लीगल अथॉरिटी होती है। ठीक है, लीगल अथॉरिटी कौन सी? यानी लोक अदालत में। ठीक है, लोक अदालत। अब तीनों मिलकर, जब तीन बैठेंगे, तीनों मिलकर आपसी समझौता करते हैं। लोक अदालत आप दोनों के पक्ष को सुनेगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोर्ट की तरह केस आपका लंबा चलता रहेगा, जैसे आपके ऊपर कोई साल भर से, 6 महीने से या 1 साल से कोई केस चल रहा है। ठीक है, लोक अदालत में यानी एक दिन के अंदर अंदर पूरा केस खत्म हो जाता है। अब इसीलिए लोक अदालत को रखा गया है कि जो केस है, कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, सो दैट उनको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इतना पेंडिंग में रहेगा, इतने सालों तक चलेगा, तो उसमें फालतू की जो चीजें रहेगी वो एक दिन के अंदर अगर खत्म हो जाती है, तो बेस्ट ऑप्शन है लोक अदालत का। अब लोक अदालत देखिए, बनाने का तो आप समझ गए कि लोक अदालत क्यों बनाया गया है। ठीक है, जो केस 20 साल 10 साल तक चलने वाले हैं और छोटे मोटे विवाद रहते हैं, उनको जल्दी खत्म कर दिया जाता है और सब कुछ रिटर्न रूप में होता है। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हैं या फिर वैसे ही हो जाता है। अब कौन कौन से लोक अदालत में लोन सेटलमेंट हो सकते हैं? अब देखिए, क्या हर लोन लोक अदालत में सेटल हो सकता है? तो देखिए, आमतौर पर जो पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, बिजनेस लोन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लोन है और एनबीएफसी के लोन है। लेकिन एक बात ध्यान रखें आप, हर केस अलग होता है। बैंक डिसाइड करता है सेटलमेंट पॉसिबल है या नहीं है। ये लोक अदालत डिसाइड नहीं करेगा कि लोन सेटलमेंट होगा या नहीं, और ना ही आप डिसाइड कर सकते हैं। ये बैंक डिसाइड करेगा, बैंक की टर्म एंड कंडीशन, बैंक की पॉलिसी डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक राहुल नाम का व्यक्ति है, उसने 2019 में 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। शुरू में सब ठीक था उनका, लेकिन 2021 में उनकी नौकरी चली गई। अब ईएमआई भरना मुश्किल हो गया है। कुछ महीने बाद बैंक के फोन आने लगे, रिकवरी एजेंट आने लगे, लीगल नोटिस भी आने लगे। अब राहुल बहुत परेशान हो गया है। उसे लगा कि अब कोर्ट केस होगा और बड़ी समस्या हो जाएगी, लेकिन बैंक ने उसका केस लोक अदालत में भेज दिया है और लोक अदालत का नोटिस भेजा है। वैसे ही आप में से बहुत सारे राहुल हैं, आपको लोक अदालत का नोटिस आता है। अब लोक अदालत का नोटिस यानी समझौते के लिए आता है, सेटलमेंट के लिए आता है। अब लोक अदालत में क्या हुआ? लोक अदालत के दिन राहुल गया, बैंक का एक प्रतिनिधि आया और लीगल ऑफिसर भी वहां था, एंड आपसी बातचीत हुई। एंड बैंक ने कहा कि लोन आउटस्टैंडिंग जो है 580 है, यानी 5,80,000 रुपए। लेकिन नेगोशिएशन करके 180 पे खत्म कर दिया गया लोन। अगर राहुल यह पैसे दे देता है, या मींस 2021 में या 22 में, आप जब समझ लीजिए, ये मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये लोन अगर 180, या बैंक का जो पर्सन है 150 तक मान जाता है, तो यहां पर लोन खत्म हो जाता है। अब बैंक लोन इतना कम क्यों करता है? बहुत लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है, बैंक इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाता है अक्सर। अब असल में बैंक के लिए भी रिकवरी मुश्किल होती है। अगर केस कोर्ट में चलता है, कई साल लग जाते हैं, खर्चा भी आता है, और रिकवरी होगी या नहीं होगी ये कोई 100% गारंटी नहीं है। इसलिए कई बार बैंक कहता है थोड़ा पैसा अभी ले लेते हैं, केस खत्म कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो लोक अदालत का जो प्रोसेस रहता है, आप समझौते ना, आप समझते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। पहला जो स्टेप रहता है, लोन ईएमआई आपकी रुक जाती है। सेकंड स्टेप में बैंक नोटिस भेजता है। थर्ड स्टेप में लोन एनपीए होता है। एंड फोर्थ स्टेप में केस लोक अदालत में जाता है। फिफ्थ स्टेप में सेटलमेंट नेगोशिएशन होता है। और सिक्स्थ में सेटलमेंट अमाउंट पेमेंट। और सेवंथ में लोन क्लोजर लेटर आपको मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये महत्वपूर्ण बातें अपने लिए इंपॉर्टेंट लगी है कि सेटलमेंट करने से सिविल स्कोर खराब, देखिए आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है कि सेटलमेंट करने से सिविल स्कोर खराब होता है, क्योंकि सिविल में लिखा जाता है सेटल्ड। और लेकिन बहुत सारे कई लोगों को ये लगता है कि पूरा का पूरा आपका जो है कि लोन अब
आपको दोबारा भी मिलेगा पर्सनल लोन, या कुछ ऐसा इश्यू भी रहता है आप लोगों का कि मान लीजिए आपने एक बैंक से लोन सेटलमेंट किया, एसबीआई बैंक से आपने लोन लिया, आपने डिफ़ॉल्ट किया, लोक अदालत में आप गए या आपने सेटलमेंट करके ख़त्म कर दिया है लोन। अब उसी बैंक में अगर आप दोबारा से पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जो आपने सेटलमेंट किया हुआ है, लेने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना आप ये बातें, ठीक है? एंड इसके साथ-साथ एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताता है। अब मान लीजिए आपने अपने लोन को सेटलमेंट कर दिया है। लोन सेटलमेंट करने के बाद यानी आपने 1 साल तक डिफ़ॉल्ट किया, 1 साल में आपने सेटलमेंट किया और उसके बाद सेटलमेंट आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, 20 लाख रुपए में खत्म कर दिया। जो आपका बैंक ने 80 लाख रुपए माफ़ कर दिए हैं, जिसको यानी थोड़ा-सा उन्होंने सहनशीलता दिखाई है कि 80 लाख रुपए अगर नहीं वापसी आ रहे हैं तो 20 लाख ले लेते हैं, जितना आ रहा है उतना सफिशिएंट है। अब इन केस फ्यूचर में आपको सिविल स्कोर की आवश्यकता पड़ती है और आपको आपके पास पैसा आ जाता है, तो आप उस 80 लाख रुपए को अगर बैंक को दे देते हो, भर देते हो, तो जो आपका सेटलमेंट किया हुआ अमाउंट है, वो डायरेक्ट क्लोज़ हो जाएगा। बट सेटलमेंट करने के सिर्फ़ आपको 2 फ़ायदे होते हैं, लीगल प्रेशर खत्म हो जाता है और रिकवरी कॉल भी खत्म हो जाती है। बाकी और कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है? जिनकी ईएमआई बंद हो गई है, बिज़नेस लॉस हो गया है, ईएमआई भरना मुश्किल हो गया है, यानी इम्पॉसिबल हो गया है एंड आपको नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, तो आप इसके लिए लोक अदालत में भी जा सकते हैं और सेटलमेंट करके खत्म कर सकते हैं। अब रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, आरबीआई के रूल्स के अनुसार धमकी नहीं दे सकता है, रात को कॉल नहीं कर सकता है, गाली नहीं दे सकता है और अगर ऐसा कुछ होता है तो कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनल एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, लोन लेने से पहले सोचें, अगर लेकिन अगर समस्या आ गई है, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भारत में कानून बोरोवर को भी प्रोटेक्शन देता है और लोक अदालत उसी प्रोटेक्शन का एक हिस्सा है। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? तो अगर आपके ऊपर भी लोन है और आप सेटलमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें सेटलमेंट। ध्यान रखिएगा, ठीक है? और आपको यूज़फुल लगती है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।